जैसे अगर आज की यूथ के लिए आप माँ काली की सबसे बड़ा लेसन अगर माँ काली के से सीखना चाहे तो वो क्या हो सकता है? माँ काली से सीखने वाली, कहते हैं ना, माँ की एनर्जी जो है और माँ का स्वरूप जो है, वो एक-एक चीज़ आपको सब कुछ सिखा रही है। माँ की जो आपने देखा होगा, कभी भी माँ का आपने चित्र देखा होगा, माँ के यहाँ पर भी एक नेत्र दिखाया गया है, शिव जी की तरह। तो वो आपको दिखाता है, वो आपको सिखाता है कि आप ना अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। अपनी जो दृष्टि है वो अपने लक्ष्य पे रहो। तो जो जैन जी हैं हमारे, तो उनको ये होता क्या है, कई बार भटक जाते हैं। जैन उनको जी भी सबसे ज़्यादा भटकाव है। भटक जाते हैं, भटका भी है। तो मैं उनके लिए, यूथ के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप माँ से सीखो कि कैसे हमको एकाग्र होना है। और यहाँ पर सबसे कहना चाहूँगी कि बिज़ी लाइफ़ सभी की है, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो लाइफ़ में स्ट्रेस आ रहे हैं ना आपके, आप उनको हैंडल करना सीख जाते हैं। माँ से सीखने वाली और चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेशन जब करोगे ना, तो मूलाधार से सहस्त्रार तक माँ की एनर्जी आप महसूस करोगे कि वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो इसमें ना हर एक-एक जो हमारा चक्र है, उसके एक-एक बीज मंत्र हैं। उन बीज मंत्रों से आप ध्यान कर सकते हो। ये भी आप किसी गुरु से पूछ सकते हो, योगा टीचर भी आपको बता देंगे जो एक्सपर्ट होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप सिर्फ़ थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित करके ध्यान लगाना शुरू कीजिएगा। माँ से सीखने वाली चीज़ है कि कैसे माँ ने काला रंग धारण किया हुआ है। नील वर्ण और काला वर्ण है उनका। नीला आकाश है हमारा, पूरा अंबर अनंत फैला हुआ है। तो आप भी ऐसी अनंत फैले हुए हैं, अनंत आप में क्षमताएँ हैं जिनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी आपके अंदर इतने हुनर होंगे, शायद वो आप जान भी नहीं पा रहे हैं, जैसा नीला अनंत आकाश है। तो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानो, अपने शौक को पहचानो, अपनी अच्छाइयों को पहचानो। माँ काला रूप धारण किए हुए हैं, काले वस्त्र धारण किए हुए उन्हें देखा जाता है। तो वो हमको सिखाता है कि हर रंग जीना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि जीवन में जब भी अंधेरा आएगा, तो हमको निराश नहीं होना है, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर है। हर रात के बाद सुबह होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें सक्सेस नहीं मिली, जॉब में नहीं मिली, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं मिली, और हम एकदम से ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं, कोई भी डिसीज़न लेने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। आज अगर हम फेल हुए, तो कल हमारी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि हार से ही जीत की कहानी लिखी जाती है और माँ आपको सिखाती है। तो कोशिश करना बच्चों कि आप अपने अभिमान को त्याग दो, क्योंकि माँ भी अभिमान को त्यागना ही बताती है। आपके अंदर जो भी है, ईश्वर का दिया हुआ है, और ईश्वर के दिया हु और ईश्वर देता है, ईश्वर छीनता भी है ना? प्रकृति देती है, प्रकृति लेती भी है। तो आप अभिमान का त्याग कर दो। कभी किसी के साथ अहित नहीं करना है, क्योंकि माँ सबके हित के लिए कार्य करती है। आपकी भी माँएँ आपके हित के लिए काम करती हैं, है ना? हम आपकी प्रेयर करेंगे कि आपके जीवन में हर रास्ते में जो भी रुकावट आ रही है, वो दूर हो, और आपके जीवन के जो भी सुनहरे सपने हैं, वो पूर्ण हों। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। माँ की तरह आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ में तलवार भी है और आपके हाथ में वो पाश भी है। तो अगर प्रॉब्लम्स आएँगी, तलवार से आप उन प्रॉब्लम्स को काट भी सकते हो, और अगर कोई विनाश अगर आपके सामने आ रहा है या कोई असफलता आपके सामने आ रही है, तो वो जो रक्ति बीज का पान माँ ने किया ना, आप उस असफलता को पी जाओ, तभी आपके अंदर से फिर वो सफलता भी निकल के आएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान करना है, और माँ को समर्पित कर दो। इस बार मेरे कहने से न्यू ईयर में माँ काली का ही नहीं, माँ के जिस स्वरूप को आप पूजते हो, दुर्गा माँ को, माँ अम्बा को, उनको सरेंडर कर दो। न्यू ईयर वाले दिन ही सरेंडर करो सारी चीज़ें अपनी। फिर आप देखोगे माँ कैसे आपके जीवन में चमत्कार करती है, कैसे आपके जीवन में प्रकाश लेके आती है।